सोलर सार्फिन पर कड़ी शराइत का निफाज। कनेक्शन का हसूल 3 माह से भी तवील हो गया। डिमांड नोटिस की अदायगी के बाद मटीरियल का अजरा सोलर सिस्टम लगवाना दर्द सर बन चुका है। एक्सटेंशन ऑफ लोड की प्रिंटिंग और नेपरा से लाइसेंस का इजरा ताखीर की वजह बनने लगा। सोलर सारिफिन की मुश्किलात बढ़ गईं। कनेक्शन का हुसूल मजीद मुश्किल हो गया। सारिफिन को डिमांड नोटिस जमा करवा कर मंजूर शुदा लोड की प्रिंटिंग के लिए 1 माह इंतजार करना होगा। बिलिंग साइकिल के दौरान एक्सटेंशन ऑफ लोड बिलों पर शाया न होने से मजीद 1 माह इंतजार करना पड़ेगा। मंजूर शुदा लोड की बिजली के बिलों पर प्रिंटिंग तक ऑनलाइन पोर्टल पर दरख्वास्त जमा नहीं होगी। ऑनलाइन पोर्टल पर दरख्वास्त जमा होने पर लेस्को मुआहिदा करके दस्तावेजात नेपरा को भिजवा देगी। जराये ने बताया कि नेपरा की जानिब से लाइसेंस के इजरा में गैर मामूली ताखीर से कनेक्शन इल्तिवा का शिकार रहेगा। और यहाँ आपको बताएं कि महंगा सोना मजीद महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 3200 रुपये इजाफा। 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 4,32,800 रुपये हो गई। रवां कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान देखा गया। लाहौर के सराफा बाजार में सोने की कीमत में 3200 रुपए फी तोला इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खालिश 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 4,32,800 रुपए हो गई। 22 कैरात फी तोला सोना 3,97,650 रुपए, जबकि 21 कैरात फी तोला सोना 3,79,575 रुपए का हो गया। 10 ग्राम चांदी की कीमत 6,550 रुपए रिकॉर्ड की गई। सराफा डीलर्स का कहना है कि आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव और डॉलर की कदर में तब्दीली के बाइस निर्ख मुतासिर हो रहे हैं। आइंदा दिनों में मजीद रद्दोबदल का इम्कान मौजूद है। गरीब आवाम की जेबों पर रोजाना डाका। सरकारी निर्ख कागज की हद तक महदूद। आवाम महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि 14 रुपए वाली रोटी 20 रुपए में फरोख्त होने लगी। नान भाइयों ने मनमाने दाम मुकर्रर कर लिए। नान 35 रुपए तक बेचा जाने लगा। नान और खमीरी रोटी का कोई सरकारी रेट ही नान और रोटी सरकारी रेट से महंगे दामों फरोख्त। सादा रोटी का सरकारी रेट 14 रुपए मार्केट में 17 से 20 रुपए तक फरोख्त होने लगी। इंतजामिया अपने ही जारी करदा निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। ओपन मार्केट में नान 30 से 35 तक फरोख्त हो रहा है। महंगाई से परेशान शहरी बरस पड़े। कहा पैरा फोर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट समेत मुतलका महकमे सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हैं, जबकि नान भाई कहते हैं महंगाई, बिजली और LPG के बाइस 14 रुपए में सादा रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं। बारिश के जमाशुदा पानी में नहाने पर पाबंदी। डैमों, दरियाओं, नहरों में बिला इजाजत कश्तीरानी पर भी पाबंदी आए। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। शहरियों को आबी गुजरगाहों और खड़े पानी से दूर रहने की हिदायत जारी कर दी गई। डैमों, दरियाओं, नहरों, डिस्ट्रीब्यूटरीज में बिला इजाजत कश्ती रानी पर पाबंदी लगा दी गई। दफा 144 के तहत तमाम मज़कूरा सरगर्मियों पर 60 रोज के लिए पाबंदी लगाई गई। पाबंदियां मौजूदा मौसमी हालात के तनाजुर में कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आयद की गयी। मानसून में शदीद बारिशों के दौरान नशेबी इलाकों और खुली जगहों पर बारिश के पानी के जमा होने में खातिर खा इजाफा हुआ। शदीद बारिशों के दौरान पानी में नहाने से बच्चों और नौजवान को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में तैराकी और कश्ती रानी इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक है। इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई। अब यहाँ पर आपको बताएं, सूबाई दारुल हुकूमत में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। रावी में इस वक्त पानी नॉर्मल सतह पर है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से कहा गया, शहर को इस वक्त सैलाब का कोई खतरा नहीं। पानी की सतह फिल वक्त मुसलसल कम हो रही है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज की सिटी 42 से गुफ्तगू। अगर कोई हंगामी सूरत हाल हुई तो हमारी तैयारी मुकम्मल है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। दरिया रावी है, इसमें जो इस वक्त रिवर फ्लोज हैं वो इस वक्त नॉर्मल फ्लोज लेवल चल रहे हैं, बल्कि पीछे कम हो गए हैं। इस वक्त आज की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो हमारे शादरा वाले पॉइंट पे 20,000 क्यूसेक का लेवल है इस टाइम, और पीछे जो पानी आ रहा है वो रिड्यूस होकर तकरीबन 7 से 8,000 क्यूसेक हो गया। तो जो कि आप समझें कि एक एवरेज जो इसका फ्लो है उस पर आ गया। तो इस लिहाज से तो चीज़ें कंट्रोल में हैं, बट स्टिल हम रेडी, हमने चीज़ें की हुई हैं। हमारे जो एमरजेंसी कैंप्स हैं, कॉन्टीजेंसी प्लान्स हैं, और जो इक्विपमेंट है वो रेडी पोजीशन में है। और इसके अलावा जहाँ अगर अर्बन फ्लडिंग की बात की जाए तो इस वक्त 24 कैंप्स पूरे शहर में इस्टेब्लिश हुए हुए हैं। स्टाफ वहाँ पर मौजूद है, 24 आवर्स की ड्यूटी लगाई हुई है। और जब कभी भी बारिश होती है तो वो अमला तो एक्टिव होता ही होता है। हम लोग भी और हमारे सारे इंतजामी अफसरान वो फील्ड में जाते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि जितने भी एरियाज हैं उसमें पॉन्डिंग को 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर
खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। शरारत करके भी मना ले अपनी बात। सबसे ज्यादा खास कैंडी वाली मिठास, कैंडी वाली मिठास। पीता है, पीता है, पीता है, क्या पीता है, नेक्स्ट ही तो पीता है सारा पाकिस्तान। वैसे हर किसान है अपनी फसल के यकीन का मरकज। एंग्रो मरकज है हर किसान का मरकज यकीन। एंग्रो मरकज पे आपको हर प्रोडक्ट वक्त पर मिलेगा, वो भी मेयार की गारंटी के साथ। एंग्रो मरकज, किसान का मरकज यकीन। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का अराजी बाउन फ्रेंचाइज सिस्टम लाहौर में आवाम को मुकम्मल सहूलत फराम करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। शहर के 363 मवाजियात में से सिर्फ 143 की ऑनलाइन सर्विस दस्तियाब है, जबकि 220 मवाजियात ताहाल सिस्टम में शामिल नहीं किए जा सके। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के अराजी मुआवन फ्रेंचाइज सिस्टम में लाहौर के तमाम मवाजियात की ऑनलाइन सहूलत ताहाल दस्तयाब नहीं हो सकी, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहर के 363 मवाजियात में से सिर्फ 143 की सर्विसेज ऑनलाइन मौजूद है, जबकि 220 मवाजियात के शहरी अब भी मुतलका दफातर से रजू करने पर मजबूर हैं। आदादो शुमार के मुताबिक तहसील शालीमार में सिर्फ एक मौजा, तहसील सिटी में 3, मॉडल टाउन में 7, रावे में 7, जबकि वाहका में सिर्फ 8 मवाजियात की सर्विसेज ऑनलाइन दस्तयाब हैं, जिससे फ्रेंचाइज मॉडल की अफादियत महदूद होकर रह गई है। कैदियों के लिए बड़ी खबर है। पहली दफा कैदियों को सरकारी तौर पर बिस्तर फराहम किए जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम कैदियों के लिए फोम के गद्दे खरीदे जाएंगे। आईजी जेल मियां सालिक जलाल का कहना है कि लाहौर की दोनों जेलों के लिए 13,000 समेत 70,000 गद्दे खरीदे जाएंगे। कबल अज़ीम कैदी ज़मीन पर बिस्तर फराहम किए जाते थे या कैदी खुद से बिस्तर का इंतज़ाम करते थे। जेल रिफॉर्म्स के तहत कैदियों को फॉर्म के गद्दे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई थी। गद्दों की खरीदारी के लिए हुकूमत की जानिब से 30 करोड़ के फंड्स फराहम किए गए हैं। कम रेट से देने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देकर अगले 2 माह में गद्दे खरीद कर जेलों में तकसीम किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने सगिया टोल प्लाजा के खस्ता हाल मीनार की फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया है। CTO सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने वॉल सिटी और LDA को हंगामी मरासला लिख दिया। CTO अब्दुल रहीम शराजी का मरासले में कहना है कि सगिया रावी पुल के करीब तारीखी ओल्ड टोल प्लाजे की मीनार खतरनाक हद तक झुक गई है। हादसे का खदशा है। खस्ता हाल मीनार तेज रफ्तार ट्रैफिक के लिए संगीन खतरा करार, फौरी इक़दाम की सिफारिश की गई। ट्रैफिक पुलिस ने मुमकिन जानी और माली नुकसान से बचाव के लिए फौरी मरम्मत और बहाली पर जोर दे दिया। CTO ने मुतलका इदारों को तरजीही बुनियादों पर स्ट्रक्चरल स्टेबलाइजेशन और बहाली की हिदायत की दरख्वास्त की। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी अमली इक़दाम का मुतालिबा भी किया है। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान के अपने ऑफिस में खुली कचहरी। खातून साइला की शोहर से अलहदी के लिए खातून वकील मुहैया करने की दरख्वास्त। DIG ऑपरेशंस का मजाज अथॉरिटी से राबिता। खातून साइला को लाहौर भिजवा दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार बताइएगा। के हुक्म पर आला पुलिस अफसरान की खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने शहरियों को इंसाफ की फराहमी के लिए अपने दफ्तर में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में साइलिन ने दरपेश मसाइल बारे DIG ऑपरेशन को आगाह किया, जिस पर फैसल कामरान ने इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराते हुए मौका पर अहकाम जारी किए। DIG ऑपरेशन से खवातीन पर तशद्दुद और हरासा करने, लड़ाई झगड़े, जायदाद के तनाज़ात, फ्रॉड और लेन देन के तनाज़ात में दीगर दरख्वास्तों पर वीडियो लिंक के जरिए भी मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए। इस मौका पर DIG ऑपरेशन का कहना था कि खुली कचहरियों का मकसद शहरियों और पुलिस के माबैन फासले को कम करना और इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। इंसाफ के मतलाशी लोगों के लिए उनके दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। जी ठीक है इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। फ्राइस में गफलत और जाली बयान हल्फी जमा कराने पर 7 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स की वार्डर्स के ओहदे पर तनज़्ज़ुली, एक को डिसमिस कर दिया गया। CTO अब्दुल रहीम शराजी ने बदउनवानी की शिकायत पर ट्रैफिक वार्डन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। फ्राइस में अदम दिलचस्पी पर एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को 1 साल के लिए वार्डन के ओहदे पर तनज़्ज़ुली, जबकि महकमाना प्रमोशन के दौरान हकायक मख्फी रखने पर 6 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स की 2 साल के लिए वार्डन के ओहदे पर तनज़्ज़ुली कर दी गई है। तकामिल टेस्टिंग सेंटर में गफलत बरतने पर 3 वार्डन्स की 2 साल के लिए सालाना इंक्रीमेंट रोक दी।
शहरी से बिला वजह उलझने वाले सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट के ट्रैफिक असिस्टेंट के ओहदे पर तनाज़ली कर दी गई। पंजाब में 5,700 स्कूल आउट ऑफ सोर्स किए, तलबा की तादाद में 30% इजाफा हुआ है। 5,30,000 बच्चे स्कूलों में ज़ेरे तालीम हैं। पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे मुफ्त पढ़ रहे हैं। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का दावा, पीपल्स पार्टी की जानिब से की गई तनकीद पर जवाबात दिए। मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कश्मीर में अगर अपना रिश्ता बताया तो वो उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कश्मीरी हैं। अगर उन्होंने कहा है कि वो चप्पा चप्पा कश्मीर का फिरना चाहते हैं तो कश्मीरियों के भी राइट्स हैं। कश्मीर में आज तक जितनी डेवलपमेंट हुई है उस पर मोहम्मद नवाज शरीफ की स्टैंप लगी हुई है। ये बताएं कोई एक मंसूबा गिनाएं कि हमने ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए किया है। और मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह आज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में मोहम्मद नवाज शरीफ का मैनिफेस्टो जीतेगा, मोहम्मद नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस जीतेगी, मरियम नवाज शरीफ की डिलीवरी और परफॉर्मेंस जीतेगी। आप देखें कि वो जो क्राउड्स हजारों में नौजवान निकले और उन्होंने इंडोर्स किया, जब पूछा मेरी चीफ मिनिस्टर ने कि क्या स्कॉलरशिप्स चाहिए, तो इसी तरह सिंध से हमें हजारों स्कॉलरशिप्स आ रही हैं और हम इंशाअल्लाह सिंध के बच्चों का कोटा भी मजीद इन्हांस करेंगे। और नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस हम 65 से 300 पे लेके जा रहे हैं। हजारों सिंध के बच्चों को आला तालीम देंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ सईद गनी साहब को, मैं बताना चाहता हूँ चंद साहब को कि मुझे बड़ी खुशी होती है एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस अगर आप फैक्ट्स पे गुफ्तगू करते, अगर आप पीपल्स पार्टी का कोई मंसूबा गिनाते, आप अगर आजाद कश्मीर की कोई खिदमत की होती आपने पास्ट में, आप वो बताते। आपने फिर वही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। और सोचें, अपनी सियासत के बारे में सोचें कि आज आपको पंजाब ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम जारी, कई घंटों की बारिश के बाद मिनटों में निकासियाब हुई। बारिश में इंतजामिया अलर्ट है। आवाम को हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ा, वज़ीर आला एक चीज़ को खुद मॉनिटर कर रही हैं। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और छतों की निगरानी जो है वो ज़रूर करें। और इसके लिए आपको पता है कि उन्होंने महफूज छत का एक प्रोग्राम भी शुरू किया है इस हवाले से कि जो 2 लाख से ज़्यादा लोगों को अपनी छत, अपना घर मिला है, उसके साथ साथ अब वो छतें जो कमज़ोर हैं या वो घर जो जिनके पास अब फैमिली बढ़ गई है और उनके पास जो है वो अब जगह नहीं है, तो वो अपने घर के ऊपर एक नई मंजिल जो है वो कायम कर सकते हैं। उसके लिए भी एक 10 लाख का जो है कर्ज और एक 5 लाख की जो एक इमदाद है और रकम है वो उनको जो है वो दी जा रही है। और सुथरा पंजाब के वर्कर्स जो हैं वो आपको, वासा के लोग आपको, तमाम जो इंतज़ामिया है वो आपको ग्राउंड पर नज़र आई, इसलिए बिकॉज पीछे चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो एक एक चीज़ की निगरानी खुद कर रही थी। और मानसून के बायस जो है पंजाब के दरियाओं में भी जो है वो तुग़यानी की सूरत हाल है, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर जो है वो दरियाओं का बहाव मुस्तहकम रहा है। सिंध में जो है दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौसा के मुकाम पर जो है वो निचले दर्जे का सैलाब है। और तौसा बैराज में जो है वो पानी का बहाव 3,64,000 क्यूसिक है। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल में कमी हो रही है और निचले दर्जे पर जो है वो आ गई है। मरी में जो है वो ऐलानात करके इंतज़ामिया जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की हदायत पर सियाहों की और छतों की निगरानी। अब यहाँ पर आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने मानसून के दौरान दरियाए रावी में पानी के बहाव और हिफाजती इंतजाम का जायजा लेने के लिए तहसील रावी का दौरा किया। डीसी ने शादरा टाउन में हिफाजती बंद, पुरानी रावी पुल और दीगर हिफाजती इंतजाम का मुआयना किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर MCL कलीम यूसुफ, असिस्टेंट कमिश्नर रावी हुमैरा शाह, महकमा आबाशी के अफसरान और दीगर मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदे भी उनके हमरा थे। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर रावी और महकमा आबाशी के नुमाइंदों ने दरियाए रावी में पानी के बहाव, हिफाजती बंदों की सूरत हाल और मानसून के लिए किए गए इंतजाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि दरियाए रावी में पानी का बहाव नॉर्मल है, जबकि तमाम हिफाजती बंद महफूज है और उनकी 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। DC ऑफिस में रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हाफिज करीमदाद चुगताई ने 25 केसेस की समाअत की। पेचीदा मुकदमात मौके पर निपटाए गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की खासूसी हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हाफिज करीम दाद चुगताई ने साइलिन की शिकायत सुनी। रेवेन्यू रिकॉर्ड के मौके पर पड़ताल की और मुतल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत भी जारी की। अमले को हिदायत जारी की कि अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए और रेवेन्यू मामलात में किसी भी किस्म की गफलत या गैर ज़रूरी ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेवेन्यू रिकॉर्ड में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हर सतह पर मौसर मॉनिटरिंग जारी रखी जाएगी। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी टीचिंग अस्पताल लाहौर में ई प्रोक्योरमेंट ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। पेपरा के माहिरीन ने अफसरान को जदीद ऑनलाइन खरीदारी निज़ाम, टेंडरिंग और बिड मैनेजमेंट से मुतालिक अमली तरबियत फराहम की। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी टीचिंग अस्पताल मुल्तान रोड के ऑडिटोरियम में पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के अफसरान के लिए ई प्रोक्योरमेंट ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। ट्रेनिंग में पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पेपरा के माहिर नुमाइंदगान ने अफसरान को ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, जदीद खरीदारी के तरीक़ेकार, कवायद व ज़वाबित, ऑनलाइन टेंडरिंग, बिड मैनेजमेंट और सरकारी खरीदारी के जदीद निज़ाम से मुतालिक जामे तरबियत फराहम की। ट्रेनिंग सेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर पेपरा साहबजादी वसीमा उमर ने खसूसी शिरकत की और सरकारी खरीदारी के निज़ाम में शफाफियत, डिजिटलाइजेशन, मौसर गवर्नेंस और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर खसूसी लेक्चर दिया। शुरका को ई प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल्स के अमली इस्तेमाल, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट सिस्टम और जदीद तरीक़ेकार से भी आगाह किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तौलीदी सेहत और ख़ानदानी मनसूबाबंदी के मौजू पर रमादा होटल में वर्कशॉप मुनक्किद हुई, जिसमें मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। पाकिस्तान में आबादी के तेज़ी से बढ़ते दबाव, इसके मौशी समाजी असरात और उनसे निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। माहिरीन ने कहा कि पाकिस्तान में तेजी से बढ़ती आबादी सेहत, तालीम, रोजगार और दीगर बुनियादी सहूलियात पर अजाफी दबाव का बायस बन रही है, जिससे अवाम को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आबादी में तवाज़ुन कायम करना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। वर्कशॉप के शुरका को बताया गया कि मौसर ख़ानदानी मनसूबाबंदी न सिर्फ आबादी के दबाव में कमी ला सकती है, बल्कि मुल्की माईशत को मुस्तहकम बनाने, वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और अवामी फलाह बहबूद में भी अहम किरदार अदा कर सकती है। अफराद वहाँ माजूरी के हकूक और सहूलियात के फ़रोग़ की जानिब वहाँ पेशरफ्त। काउंसिल ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स और डिसएबिलिटीज़ के अफसरान का माइलस्टोन सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स का दौरा। काबिल रसाई माहौल, इंक्लूसिव एजुकेशन, बहाली और रोजगार के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। काउंसिल ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के डायरेक्टर मुज़म्मिल यार की क़यादत में आला सतह वफ़द ने माइलस्टोन सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स का दौरा किया। वफ़द ने इदारे की इमारत, मुख्तलिफ शोबों और खसूसी अफराद को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। काबिल रसाई माहौल, इंक्लूसिव एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन, हुनरमंदी और खसूसी अफराद के लिए रोज़गार के बेहतर मौक़े पैदा करने से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। दौरे के दौरान माइलस्टोन सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन को पंजाब का पहला बिल्डिंग एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस सर्टिफिकेट जारी किया गया, जिसे खसूसी अफराद के लिए काबिल रसाई इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़रोग़ की जानिब आम संग-ए-मील करार दिया गया। वफ़द और इदारे के नुमाइंदों ने बैनुल अक़वामी इदारों से ताउन, कामयाब मॉडल्स और से इस्तिफ़ादा और एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स के फ़रोग़ पर भी इत्तफ़ाक़ किया। पंजाब पुलिस चौदह के अहल खाना को छत की फराहमी का सिलसिला जारी। फ़र्ज़ की राह में शहादत पाने वाले एक और शहीद अहलकार के अहल खाना को घर मिल गया। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद रफ़ीक के अहल खाना को 1 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत का घर खरीद कर दिया गया। शहीद के अहल खाना को उनकी पसंद के मुताबिक राजनपुर के इलाका गढ़ी सुल्तान शाह में घर खरीद कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने शहीद के अहल खाना के घर के लिए फंड जारी किए। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद रफ़ीक ने 2024 में दौरान ड्यूटी कच्चा के इलाके में डाकों की फायरिंग से जामे शहादत नोश किया। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद रफ़ीक के अहल खाना में अहलिया, 7 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने शहीद कांस्टेबल मोहम्मद रफ़ीक की लाजवाल कुर्बानी को खराजे अक़ीदत पेश किया। कि लाहौर के स्कूलों में दाखिलों का हदफ नामुकम्मल। हायर और हायर सेकेंडरी स्कूल में 40,000 तलबा का शॉर्टफॉल। दाखिलों का हदफ पूरा ना होने पर एजुकेशन अथॉरिटी का सख्त नोटिस। तमाम स्कूलों को 10-10 तलबा मज़ीद दाखिल करने का हुक्म दे दिया गया।
शहर के हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में दाखिलों का हदफ नामुकम्मल होने का इंकशाफ। स्कूलों में 40,000 तलबा के दाखिले हदफ से कम निकले। 5 मार्च तक स्कूलों में दाखिलों का हदफ 3,93,000 मुकर्रर किया गया था। स्कूलों में 3,000 तलबा की तादाद 5 मार्च के हदफ से कम है। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में तलबा की तादाद सिर्फ 3,90,000 है। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में मौजूदा तालीमी साल में टोटल तलबा के दाखिलों का हदफ 4,30,000 मुकर्रर है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल सरबराहान को घर घर जाकर तलबा दाखिल करने की हदायत कर दी। वाज़े किया हर स्कूल अलग से दाखिलों का हदफ पूरा करेगा। दाखिलों का अहदाफ मुकम्मल न करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मॉनसून बारिशों का आगाज होते ही शहर के ग्राउंड्स में नई घास लगाने और पिचेस पर मिट्टी डालने का काम शुरू हो गया। शहर की ग्राउंड्स में घास लगाने और पिचेस पर मिट्टी डालने का अमल का आगाज हो गया। ग्राउंड्स में नई घास लगाने का अमल 1 हफ्ते में मुकम्मल होगा, जबकि ग्राउंड्स के पिचेस पर नई मिट्टी डालने का अमल 3 रोज़ में मुकम्मल किया जाएगा। न्यू इत्तेफाक ग्राउंड पर घास लगाने का अमल आखिरी मरहले में है। न्यू इत्तेफाक ग्राउंड, शाह फैसल ग्राउंड और दीगर ग्राउंड्स को भी लेवल किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुथरा पंजाब के तहत लाहौर में सफाई और वेस्ट क्लियरेंस जारी है। 22 हॉटस्पॉट और मुख्तलिफ शहरी और दही इलाकों में सफाई के इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। सुथरा पंजाब एजेंसी लाहौर की टीमें शहरी और दही इलाकों में सफाई के बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक हैं। नेशनल टाउन में हॉटस्पॉट्स और खाली प्लॉट्स की सफाई के लिए 1500 से ज़्यादा वर्कर्स फील्ड में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि 283 ऑपरेशनल गाड़ियां और 313 लोडर रिक्शे डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सफाई ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अताबख्श रोड, गजोमता चौक, खुडियारा ड्रेन, हलोकी, चंद्राय, कहनानो, गजोमता और बेदिया रोड समेत 22 हॉटस्पॉट्स को क्लियर किया जा चुका है। इसके अलावा टाउनशिप, ग्रीन टाउन, बागड़ियाँ, आशियाना रोड और चुंगे मरसद समेत मुख्तलिफ इलाकों में सफाई और वेस्ट क्लियरेंस का अमल तेज़ी से जारी है, ताकि सुथरा पंजाब विजन के तहत लाहौर को ज़ीरो वेस्ट शहर बनाने के हदफ को आगे बढ़ाया जा सके।